क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नोड.जेएस। आज की वीडियो में हम बनाएंगे अपनी कैटेगरी। मतलब कि हमने यूजर बना लिया, हमने अपना स्टोर बना दिया। अब स्टोर के अंदर किस टाइप की चीजें रखेंगे, किस तरह की चीजें रखेंगे या किस कैटेगरी की चीजें रखेंगे, वो कैटेगरी बनाते हैं। तो कैटेगरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसका स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूं मॉडल फोल्डर के अंदर और मॉडल फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस स्टोर वाले को करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी कर दिया, अब कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पे इसकी कॉपी बन जाएगी। इसको रीनेम कर देते हैं। तो रीनेम करने के लिए कॉपी मिटाते हैं और स्टोर की जगह क्या लिख लेंगे, कैटेगरी। तो मैं कहता हूं कैटेगरी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कैटेगरी का एक स्कीमा बना लिया, कितना ज्यादा आसान है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए इस स्टोर की जगह मैं लिख दूंगा कैटेगरी। कैटेगरी लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, तमाम चीजें नहीं चाहिए, सब चीजें मैं मिटा दूंगा। तो हमें तो कैटेगरी में सिर्फ नाम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं। मैंने मिटा दिया, ठीक है। ये तमाम चीजें मिटा दी और अब मेरे पास सिर्फ एक ही फील्ड है जिसका नाम है नेम। मैं अगर सेव करूं तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब इस नेम को क्या करते हैं, नेम को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मतलब कैटेगरी नेम कर सकते हैं, कैटेगरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आमतौर पे यहाँ पे लिखा जाता है कैटेगरी, ताकि ये जो है ना अच्छा सा लगता है थोड़ा। मतलब जब वो डेटा हमारे पास फेच होके आता है तो कैटेगरी लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कैटेगरी यहाँ पे लिख दिया और कैटेगरी के साथ ये दोनों नाम एक जैसे होने, तो मुझे इसको कैटेगरी स्कीमा कर देता हूँ ताकि जरा सा चेंज हो जाए, ठीक है ना। कैटेगरी स्कीमा ये भी कर दिया मैंने। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस कैटेगरी के अंदर एक प्रॉपर्टी मुझे और चाहिए। वो प्रॉपर्टी ये है कि ये कैटेगरी जो है ना, इसका जो नेम है, कैटेगरी नेम या इसकी जो वैल्यू होगी स्ट्रिंग के अंदर, वो रिपीट ना हो, वो यूनिक होनी चाहिए। तो मैं आ जाता हूं अपने डॉक्यूमेंटेशन में mongoose की और यहाँ पे वैलिडेशन में आ जाते हैं। इस वैलिडेशन में वो कहता है कि आप जो है ना यूनिक ट्रू कर दो, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को एक और फील्ड पास करो, यूनिक ट्रू। ये यूनिक हो जाएगी, डुप्लीकेट अब नहीं कर सकते क्योंकि mongoose ने इसके ऊपर वैलिडेशन लगा दी एक तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी अब यूनिक होगी। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे कि भाई ये रिक्वायर्ड फील्ड भी है और इसके साथ साथ ये यूनिक भी है, ठीक है ना। ये चीज होगी। टाइम स्टैम्प मुझे चाहिए, इसमें अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, इस लाइन को 14 नंबर पे। और यहाँ पे स्टोर की जगह आ जाएगा कैटेगरी। मैं इसको मिटाता हूं, स्टोर की जगह मैं लिखता हूं कैटेगरी। और स्टोर के बाद ये कौन से स्कीमा से बनी है, ये इस स्कीमा से बनी है, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं स्टोर की जगह पे। हमारा बन गया स्कीमा कैटेगरी का। कितना ज्यादा आसान है, टोटल कॉपी पेस्ट था, जरा सी मॉडिफिकेशन थी और बिल्कुल क्लीन। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये यूनिक फील्ड जो है हमारे लिए नई चीज है। इसका मकसद क्या है कि ये जो कैटेगरी है, इसकी जो ये वैल्यू है स्ट्रिंग में, ये यूनिक रहेगी, ये रिपीट नहीं कर सकते। अगर रिपीट करेंगे तो ये हमें एरर थ्रू करेगा कि भाई ये ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। स्कीमा हमने बना दिया। स्कीमा के बाद बनाते हैं हम इसका कंट्रोलर। तो हम आ जाते हैं कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर के अंदर आते हैं, कंट्रोलर कहाँ गया, ये रहा कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बना देते हैं। कौन सी फाइल बनेगी, ये बनेगी कैटेगरी controller.js, ठीक है ना। ये फाइल भी बन गई और इसके अंदर सबसे पहले हमें रिक्वायर करना पड़ेगा कैटेगरी को। तो इसको रिक्वायर करते हैं, मैं कहता हूं कॉन्स्ट कैटेगरी रिक्वायर्ड डॉट डॉट स्लैश, मॉडल में जाओ स्लैश और मॉडल के अंदर कैटेगरी स्कीमा, ठीक है ना। कैटेगरी स्कीमा आ गया। अब इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हाथ के हाथ हम जो है ना एक्सपोर्ट भी कर देंगे इसकी एपीआई को। पहले हम इसका कंट्रोलर बना देते हैं। अब इसका एक कंट्रोलर बनाते हैं, तो मैं कहता हूं स्लैश कंट्रोलर फॉर क्रिएट कैटेगरी, ठीक है ना। और कॉन्स्ट क्रिएट कैटेगरी, एसिंग फंक्शन होता है। एपीआई एक एसिंग फंक्शन है, रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स होता है। और यहां पे इसको मैं कहता हूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इसको कहते हैं क्रिएट कैटेगरी को एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है ना। हमने अपनी एक एपीआई बना दी और उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया।
और अब हम अपनी एपीआई को डिफाइन करेंगे, तो बहुत ज्यादा आसान है, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं। ट्राई कैच लगाते हैं, एरर को हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 400 डॉट सेंड कर देंगे, एरर डॉट मैसेज, और इसके बाद हम बनाते हैं अपनी एपीआई। एपीआई किस तरह से बनाएंगे, हम कहते हैं कॉन्स्ट कैटेगरी, और न्यू कैटेगरी कर सकते हैं, कैटेगरी कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर दो। अवेट, अवेट करो और इसके अंदर करो कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट किस चीज का होगा, हमारी जो फील्ड है कैटेगरी की। अब देखो ये कैटेगरी और ये कैटेगरी नेम सेम हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे न्यू कैटेगरी करना पड़ेगा, न्यू कैटेगरी। और इसको मैंने न्यू कैटेगरी करने के बाद यहाँ पे एज पर स्कीमा हमें लिखना है कि भाई कैटेगरी इसको प्रोवाइड करनी है हमें, ठीक है ना, इसको कैटेगरी प्रोवाइड करनी है, स्पेलिंग गलत हो गई, इसको कैटेगरी प्रोवाइड करनी है। कैटेगरी कहां से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, इसमें से कैटेगरी आएगी। हमने इसको दे दिया कि भाई इसमें से जो कैटेगरी है उसको जो है ना आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ले आए एज पर आवर स्कीमा। जब यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको सेव कर दो और कुछ भी नहीं करना। मैं कहता हूं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद करूंगा इसको ऐड कर दो, ऐड कैटेगरी या ऐड न्यू कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी, और इसको भी अवेट कर देते हैं। और न्यू कैटेगरी जो हमने बनाया था डॉट सेव कर दो इसको, और कॉल कर दिया, और इसके साथ एक रिस्पॉन्स सेंड कर दे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 200 डॉट सेंड करेंगे। क्या सेंड करेंगे, एक ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, सक्सेस ट्रू कर देंगे, और मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज होगा क्रिएट न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे डेटा सेंड कर देंगे, डेटा होगा ये वाला एड न्यू कैटेगरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दे दिया एड न्यू कैटेगरी, सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। ये तमाम चीजें हो गई, हमने कुछ भी नहीं किया। ट्राई के अंदर हमने क्या किया, पहले अपना जो डेटा आ रहा है उसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर ले लिया एज पर आवर स्कीमा, ठीक है, स्कीमा हमारा ये रहा, एज पर आवर स्कीमा इसको ले लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो कैटेगरी है इसको सेव कर दो हमारे मोंगोडीबी के अंदर, और फिर एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया कि भाई ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है ना। ये काम भी हो गया, एपीआई हमने बना दी, और इसके साथ साथ इस एपीआई को हम कर देते हैं एक्सपोर्ट भी, शायद हमने कर दिया, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो कैटेगरी का नाम है ना, कोई अपर केस में लिख सकता है, कोई लोअर केस में लिख सकता है, हमने इसे यूनिक करना है। तो यूनिक करने के लिए सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि भाई इसको सबसे पहले टू लोअर केस के अंदर रखो, टू लोअर केस कर देना, ठीक है ना। और इसके साथ साथ डॉट ट्रिम भी कर देना। ट्रिम क्या करता है कि जो फ्री स्पेस होता है ना, उस फ्री स्पेस को खत्म कर देगा। हम इसको एक फॉर्मेट के अंदर ले आए कि भाई जो भी कैटेगरी ऐड करेगा वो टू लोअर केस होगा, और इसके साथ साथ डॉट ट्रिम कर लिया कि उसके अंदर कोई भी फ्री स्पेस नहीं होगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम इसको यूनिक भी तलाश करने में इजी रहेगा हमें। ये भाई एपीआई हमारी बन चुकी। एपीआई बनने के बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब इसका राउट बनाएंगे। तो राउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो करते आए हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हम आते हैं राउट के फोल्डर पर, कहाँ गया हमारा राउट, राउट्स के फोल्डर पे आ गए, स्टोर के ऊपर गए, इसको कंट्रोल सी किया सिलेक्ट करके, फिर कंट्रोल वी किया, यहाँ पे इसकी कॉपी बन गई। इसको रीनेम कर देते हैं, कॉपी मिटा दिया। कॉपी मिटाने के बाद स्टोर को कर दूंगा मैं कैटेगरी, कैटेगरी का राउट बन गया। कितना ज्यादा आसान था। अब इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, ये तमाम चीजें हटा देंगे जो चीजें हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो मुझे और चाहिए, अपलोड मुझे नहीं चाहिए, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं मॉडिफाई। सबसे पहले मैं कॉपी कर दूंगा स्टोर रूट को, इसको मैंने किया कंट्रोल डी, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, ठीक है। स्टोर की जगह में लिख दूंगा कैटेगरी, तो मैं कहता हूं कैटेगरी, ठीक है। ये काम हो गया, इजी हो गया बिल्कुल। अब आ जाते हैं दूसरी लाइन के ऊपर, ठीक है। वैसे मुझे पाथ की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको यहां रहने दे, स्टोर कैटेगरी कंट्रोलर। अब मुझे यहाँ कैटेगरी के कंट्रोलर को बुलाना है, तो मैं कहूंगा कैटेगरी,
कैटेगरी के कंट्रोलर को ले आना है, यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर इसको मिटा देते हैं, सजेशन के ऊपर चलते हैं ताकि कोई गलती ना हो। सजेशन आ गई, कैटेगरी कंट्रोलर भी आ गया भाई, कैटेगरी कंट्रोलर आ गया। और बॉडी पार्ट्स चाहिए, मल्टर की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई इमेज नहीं है, तो मल्टर को मैं मिटा देता हूं। और इसके बाद बॉडी पार्सर ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ गया, इसको कॉल कर दिया, ये भी ऐसे ही रहेगा। वैसे पब्लिक की मुझे इसमें जरूरत नहीं, इसको हटा भी सकते हैं। और स्टोरेज वाले इस तमाम अपलोड वाली चीज को हटा देते हैं, ठीक है। ये तमाम कोड मैंने मिटा दिया। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए थी। कैटेगरी कंट्रोलर को किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मुझे मैं आ जाता हूं यहाँ पर, टेस्ट कर दिया। और इसके अंदर मुझे कौन सी एपीआई को कॉल करना है, मुझे कॉल करना है क्रिएट कैटेगरी को। सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तमाम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर देते हैं। इसको मुझे ऑथ भी लगानी है क्योंकि मुझे बिना ऑथ के कैटेगरी कोई क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि यूजर का लॉगिन होना जरूरी है। जब यूजर लॉगिन होगा तो अपने स्टोर को एक्सेस कर पाएगा, और जब स्टोर एक्सेस होगा तो उससे जो है कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी ऑथ जरूरी है, ठीक है ना। इसके लिए भी ऑथ जरूरी है, मतलब यूजर का लॉगिन होना जरूरी है और उसको अपने स्टोर का एक्सेस होना जरूरी है। एक्सेस हो गया तो अपने स्टोर में वो ये कैटेगरी बना सकता है, या यूं कह दो ऐड कर सकता है, या न्यू कैटेगरी बना सकता है। ये तमाम काम हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी राउट भी आ गया, मैंने फॉर्मेटिंग भी कर दी। इसके अंदर मुझे पाथ की भी वैसे जरूरत नहीं, पाथ को भी हटा देते हैं, ठीक है ना। पाथ को भी हटा दिया, सेव कर दिया। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था। हमने चीजों को बिल्कुल तरीके से कर मॉडिफाई कर दिया और सिर्फ यहाँ पे रीनेम करके चीजों को अपना काम कर दिया। इसमें एक काम रह गया, एड क्रिएट स्टोर है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कैटेगरी, हर जगह बस कैटेगरी, ठीक है। ये काम भी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इंडेक्स फाइल के अंदर ले जाना है, ठीक है। तो इसको इंडेक्स फाइल के अंदर ले जाते हैं। इसको इंडेक्स फाइल के अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स के ऊपर आ जाएंगे। इंडेक्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कॉन्स्ट कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद हम लिखेंगे कैटेगरी के राउट्स। इसको रिक्वायर करो भाई, रिक्वायर कहां से होगा, ./राउट में चले जाओ और यहाँ पे कैटेगरी राउट के अंदर चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे। इसको क्या कर देंगे हम, / कैटेगरी राउट्स, और करेंगे app.use, इसको /API दे देंगे और कॉमा लगा देंगे कि भाई इसके ऊपर कौन सा राउट चला देना, कैटेगरी राउट। सेव कर दिया, ठीक है। हमारे ये तमाम काम हो चुके हैं। इसको खुला खुला कर देते हैं, जरा सा इसको सेव कर देते हैं। एक चीज मुझे सिर्फ कंफर्म कर लेनी है, ये वाली स्पेलिंग सही होनी चाहिए। मैं इसको करता हूं कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको कर दिया टेस्ट। स्पेलिंग का क्योंकि बड़ा इश्यू होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए वरना सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। हमने अपनी कैटेगरी बना दी, सबसे पहले कैटेगरी का स्कीमा बना दिया, ठीक है। इसके अंदर एक ही फील्ड है कैटेगरी के नाम से और वो यूनिक फील्ड है। इसके बाद हमने उसको रिक्वायर भी किया। इसके बाद हमने इसका कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर में हमने क्या किया, कैटेगरी को क्रिएट किया है और उसके बाद हमने इसको राउट बनाया। राउट के अंदर इसका मैंने सिर्फ एक ही राउट बनाया है, अभी क्रिएट कैटेगरी के नाम से, और उसके लिए ऑथ जरूरी है, ठीक है ना, ऑथ होना जरूरी है। उसके बाद मैंने इसको इंडेक्स के अंदर ले गया। तमाम चीजें कंप्लीट हो गई। अब मैं अपने मोंगोडीबी के अंदर आता हूं, कंपास में इसको अपने मोंगोडीबी से कनेक्ट करता हूं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं आईटी में डीबी के अंदर, देखो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है। हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, अपना कोड चलाते हैं, nodemon index.js इंटर, ठीक है। बिल्कुल कोड चल गया, कोई भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे साथ। तो मैं देखता हूं यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको रीलोड कर लेते हैं पहले, रीलोड डेटा। देखो यहाँ पे कैटेगरी बनकर आ चुकी है। कैटेगरी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। तो अब हम आते हैं अपनी कैटेगरी को इंटर करते हैं। तो आ जाते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर। थंडर क्लाइंट के ऊपर आने के बाद कैटेगरी को लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे, क्योंकि बिना लॉगिन किए ये काम होगा नहीं। तो मैं लॉगिन के ऊपर आ जाता हूं और लॉगिन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास रतन लाल का बना हुआ है, इसी को ही लॉगिन कर देंगे। मैं कहता हूं कि भाई सेंड रिक्वेस्ट कर दो,
ठीक है, इसको सेंड रिक्वेस्ट करते हैं। सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद रतनलाल लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद दोबारा हम एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। कौन सी रिक्वेस्ट बनाएंगे? ऐड कैटेगरी की बना देंगे। तो हम एक और रिक्वेस्ट बना देते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, और इसको मिटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे ये होगी गेट नहीं, पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, और पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे हम इसको जरा सा बदल देते हैं लोकल, और यहाँ पे क्रिएट यूजर की जगह हम कर देंगे कैटेगरी। कैटेगरी कर दिया, ठीक है ना। इसको जरा सा मैं एक बार मैच भी कर लेता हूँ कि हमने कौन सा राउट बनाया है। मैं आता हूँ कंट्रोलर राउट के ऊपर, क्रिएट कैटेगरी, ठीक है ना। इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि गलती हमें नहीं चाहिए, हम परफेक्ट चीज करना चाहते हैं अपनी, बिल्कुल। तो क्रिएट कैटेगरी को जरा सा मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने, ये बिल्कुल चीज सही हो गई। यहाँ पे हम क्या भेजेंगे? यहाँ पे हम भेजेंगे कैटेगरी को। तो मैं इसको बॉडी के जरिए ही भेज देता हूँ, ठीक है। बॉडी के जरिए भेजते हैं कैटेगरी, कैटेगरी आएगी, और यहाँ पे कैटेगरी हम यहाँ पे कौन सी कैटेगरी भेजेंगे? क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ की कोई कैटेगरी हम ऐड करना चाहते हैं, एस लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करूंगा, देखते क्या होता है। तो मैं कहता हूं सेंड, मैंने सेंड किया, वो कह रहा है भाई टोकन फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। टोकन हमारे पास है, हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, इस टोकन को करते हैं कॉपी, जी रह गया, इस टोकन को किया मैंने कॉपी। कॉपी करने के बाद न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आए, और ऑथ के ऊपर आए, हेडर के ऊपर आए, यहाँ पे अथोराइजेशन पर आ गए, और यहाँ पे मैंने अपना टोकन दे दिया, ठीक है। टोकन देने के बाद दोबारा मैं आ गया अपनी बॉडी में कि भाई मैंने टोकन दे दिया, अब इसको ऐड कर दो। मैंने सेंड किया, जैसे ही मैंने सेंड किया, वाओ देखो मेरा डॉक्यूमेंट बन गया, क्लॉथ्स नाम से मेरा डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक है। अगर मैं आ जाऊं यहाँ पर, इसको मैं रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश यहाँ पे है, ठीक है। रिफ्रेश करूं, ये देखो मेरा क्लॉथ्स बन के आ गया। कितना ज्यादा जबरदस्त। हमने इसका स्कीमा भी बनाया, हमने इसका राउट भी बनाया, हमने इसकी एपीआई भी बनाई, और इसको इंटीग्रेट किया, कॉन्फ़िगरेशन की, और इसमें डेटा भी बिल्कुल नॉर्मली आ रहा है। अब मुझे देखना है कि जो हमने यूनिक फील्ड लगाई है वो इसमें काम करती है या नहीं करती। तो मैं दोबारा आ जाता हूं, और यही रिक्वेस्ट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते, मैं भेजता हूं सेंड। मैंने सेंड किया, वो कह रहा है कि भाई डुप्लीकेट की एरर, इसको हम जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये डुप्लीकेट है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। और यहाँ पे मैंने देखा कि सर्वर क्रैश तो नहीं हुआ, सर्वर भी क्रैश नहीं हुआ, ये एरर गेट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और करते हैं, सी को कैपिटल कर देते हैं। सी को मैंने कर दिया कैपिटल। अब मैं भेजता हूं, अब भी वो कह रहा है कि डुप्लीकेट एरर। क्यों डुप्लीकेट एरर? क्योंकि अब तो मैंने कैपिटल कर दिया सी को। तब भी ये जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है ना, ये एक लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतना जो कोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम कैटेगरी ऐड करेंगे ना, वो लोअर केस में जाएगी और ट्रिम होगी, फ्री स्पेस नहीं लेगी। इसका एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको और करके बताता हूं। मैं आ जाता हूं अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम कैटेगरी को चेंज करते हैं, ठीक है। मैं कैटेगरी को चेंज करता हूं, यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर। मैंने लिखा फर्नीचर, और ये स्पेस यहां भी दे दिया, और स्पेस मैंने यहां भी दे दिया, और फर्नीचर में मैंने एफ को बड़ा कर दिया, ठीक है ना। दोनों तरफ मैंने फ्री स्पेस दे दिया, और फ्री स्पेस देने के साथ साथ मैंने एफ को बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको जरा सा भेजता हूं, स्पेलिंग सही है, फर्नीचर, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूं। मैंने इसको सेंड किया, सेंड करने के बाद देखो यहाँ पे स्पेस नहीं आया, और यहाँ पे एफ जो है वो स्मॉल ही आया है। तो ये हमने जो वैलिडेशन लगाई है किसी भी कैटेगरी को यूनिक करके उसका डुप्लीकेट गेट करने के लिए, एज पर आवर स्कीमा, तो वो जो है इस तरह से कर किया जाता है। तो कितना ज्यादा आसान हो गया और कितना मजेदार हो गया है, वो मैंने इसको आपको करके बताया। ये सारा कमाल किस चीज का है? ये सारा कमाल है हमारे एक छोटे से कोड का। कौन सा कोड? कंट्रोलर के ऊपर आ जाए, ये छोटा सा कोड है जो कि हाईलाइट हुआ है कि भाई आप जो भी आप डेटा भेजेंगे डेटाबेस में, उसका जो है ना स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि वो लोअर केस जाएगा। जो भी आप बड़े में लिखें, आप छोटे में लिखें, स्मॉल में लिखें, या जिस भी कैपिटलाइज में लिखें, वो सारा टू लोअर केस में जाएगा, और इसके साथ वो ट्रिम होगा। ट्रिम का मतलब हमने ये जो फ्री स्पेस दिया है ना,
ये फ्री स्पेस वो काउंट ही नहीं करेगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड है ना जो हमने बना दिया है, तो उस स्टैंडर्ड के तहत हम जो है डुप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।